हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वर्सेस अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। साथ में हम डिस्कस करेंगे हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। सबसे पहले हम इनका मीनिंग जान लेते हैं। जब भी कोई ट्रांजेक्शन को हम अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, सबसे पहली बात तो ये होती है कि वो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हो जिसको हम मनी में जो है वो मेजर कर सके, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट बात आती है कैश बेसिस अकाउंटिंग में, क्या होता है कोई भी ट्रांजेक्शन या तो आप जो है कैश में पेमेंट कर रहे हो या तो आप कैश जो है वो रिसीव कर रहे हो, उसको आप तभी रिकॉर्ड करोगे। मतलब कैश वाली ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करेंगे हम। बाकी इसके अलावा अगर आप कोई भी क्रेडिट पे सेल परचेज कर रहे हो, यानी क्रेडिट कोई भी चीज आप उधारी वाला जो सिस्टम है उसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी जाती है जो कि कैश बेसिस पे होती है। अगर हम बात करें अक्रूवल बेसिस की, तो यहाँ पे कैश और क्रेडिट दोनों ही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इनकम की, तो यहाँ पे इनकम को हम तभी रिकॉर्ड करेंगे तब वो कैश में हमने जो है रिसीव की हो। बट इन केस ऑफ अक्रूवल बेसिस, यहाँ पे चाहे वो हमें रिसीव हुई है या नहीं हुई है, जैसे ट्रांजेक्शन होती है उसको रिकॉर्ड किया जाता है, चाहे हमें कैश मिला हो या ना मिला हो। सेम एक्सपेंसेस के साथ है, जब आप एक्सपेंसेस को पे करोगे कैश में तभी आप रिकॉर्ड करोगे, अदरवाइज नहीं करते। बट इन केस ऑफ अक्रूवल बेसिस, चाहे आपने कैश पे करा हो या ना करा हो, जो है जब भी एक्सपेंसेस होते हैं हम उनको रिकॉर्ड करते हैं। तो अब यहाँ पे जो है कैश बेसिस अकाउंटिंग में क्या होता है, जितनी भी हमारी एडजस्टमेंट होती है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड, अक्रूड इनकम या फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हो गई, तो ये जितनी भी चीजें होती हैं, जितनी भी एडजस्टमेंट होती है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंस जो अभी तक पे नहीं करे तो मतलब कैश में ट्रांजेक्शन हुई नहीं तो हम वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम रिकॉर्ड ही नहीं करते। तो ये जितनी भी एडजस्टमेंट होती है जिसमें एक्चुअल में हम पेमेंट ना तो करते हैं ना ही हमें रिसीव होती है, ये वाली ट्रांजेक्शन हम जो है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में जो है वो रिकॉर्ड नहीं करते। बट इन केस ऑफ अक्रूवल बेसिस, जो यहाँ पे हम कंप्लीट रिकॉर्ड रखते हैं, तो यहाँ पे जितनी भी चीजें होती है, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूवल से रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें होती है वो सारी कंसीडर करी जाती है, सारे ही आइटम को रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये अपने आप में एक कंप्लीट रिकॉर्ड है जिससे हमें जो है ट्रू पिक्चर हमारी पता चलती है। नेक्स्ट है लीगल पोजिशन की। अगर हम बात करें तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को जो है वो एक तरीके से जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 है, राइट, जिसमें कंपनी से रिलेटेड रूल रेगुलेशन लिखे होते हैं कि आपको इस चीज को फॉलो करना है, इसको नहीं करना, ठीक है, किन किन चीजों को कंसीडर करना है, तो उसमें जो है कैश बेसिस को जो है वो एक तरीके से रिकॉग्नाइज ही नहीं करा, इसके बारे में बात ही नहीं की, इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। बट अक्रूवल बेसिस को जो है इसके अंदर रिकॉग्नाइज्ड किया गया है। नेक्स्ट हमारा 6 पॉइंट। अब देखो, जहां पे आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो वहां से आपको करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस कैसे पता चलेंगे। जो हम जो है साल के एंड के अंदर जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन तो है नहीं, तो इससे जो है हमें अपनी ट्रू पिक्चर भी नहीं पता चलेगी, राइट। तो इसके अंदर हम जो है नहीं बना सकते क्योंकि हमने यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजेक्शन को कंसीडर नहीं किया, तो यहाँ से हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं पता चलेगी। बट अगर हम बात करें एक्रूवल बेसिस पे, यहाँ पे ये अपने आप में एक कंप्लीट सिस्टम है जिसमें हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया गया है, चाहे वो कैश बेसिस पे चाहे वो क्रेडिट बेसिस पे हो। तो इससे हमें जो है अपनी ट्रू पिक्चर पता चलेगी, हमारे कितने प्रॉफिट हो रहे हैं, कितने लॉस हो रहे हैं, ठीक है, हमारी जो बिजनेस की क्या पोजीशन है, यहाँ से हमें ट्रू पिक्चर पता चले, क्योंकि हमारे पास जो है यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है जिसके बेस पे हम जो है एक राइट डिसीजन ले सकते हैं और अपने फ्यूचर की प्लानिंग भी कर सकते हैं, अपने फ्यूचर को फोरकास्ट कर सकते हैं। उसके बाद सुटेबिलिटी, कहाँ पे हमने किस मेथड को यूज करना चाहिए। अगर हम बात करें कैश बेसिस की, तो ये मेथड कहाँ पे सुटेबल होगा, जहां पे देखो जैसे डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, डॉक्टर के पास आप जाओगे, कभी ऐसा थोड़ी होता है कि उधार चलता है उनके पास ज्यादा ज्यादा दिनों के लिए, या फिर वैसे वो नॉर्मली जो भी है क्या होता है कैश में ही डील करते हैं। तो जहां पे कैश में ही डील कर रहे हैं तो वहां पे तो ये चीज हम जो है यूज कर सकते हैं। बट अगर हम बात करें बिजनेस एंटरप्राइजेस की, जिसका मेन जो पर्पज होता है वो प्रॉफिट का अर्न करना होता है, तो वहां पे तो बहुत सारी हम जो है डील वो क्रेडिट बेसिस पे ही करते हैं, तो वहां पे हमें जो है वो अक्रूवल बेसिस को फॉलो करना चाहिए। अब हम बात करते हैं हाइब्रिड और मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये क्या है, इन दोनों का मिक्सचर है। यहाँ पे जो हम कैश बेसिस को भी फॉलो करते हैं और अक्रूवल बेसिस को भी करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जितने भी हमारे
रेवेन्यू और एसेट होते हैं, ठीक है, रेवेन्यू और एसेट होते हैं, उनको तो हम रिकॉर्ड करते हैं कैश बेसिस पे। इसके अलावा जितने भी हमारे एक्सपेंसेस और लायबिलिटी होती है, इनको हम जो है अक्रूवल बेसिस पे जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, दोनों का मिक्सचर है, जहां पे दोनों को जो है वो फॉलो किया जाता है। तो ये तो हमारा जो मेन डिफरेंस था, किस किस के बीच में हमने मेन डिफरेंस पढ़ा है आज, अक्रूवल बेसिस और कैश बेसिस पे। अगर हम बात करें कैश बेसिस की, तो वैसे ये सिंपल मेथड है, ठीक है। अगर आप कैश में डील कर रहे हो तो आप ये वाला जो है वो फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे जो पर्सनल जजमेंट नहीं आती है। बट अगर हम बात करें अक्रूवल बेसिस की, यहाँ से हम अपने ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलता है, ठीक है, कि हम हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ये मैचिंग प्रिंसिपल को भी फॉलो करता है, प्रिंसिपल हम ऑलरेडी इसे लास्ट वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। इससे इसको जो है कंपनीज एक्ट 2013 में रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक है। तो इन दोनों के अपने आप में एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। अगर हम बात करें अक्रूवल बेसिस की, तो ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इसके लिए आपको ज्यादा नॉलेज चाहिए। बट अगर हम बात करें कैश बेसिस की, तो ये हमें अपनी एक ट्रू और फेयर पिक्चर नहीं दिखाता, हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता, कंपनीज एक्ट 2013 इसे रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो हर मेथड के अपने अपने क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज है। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।